खबर शामली से है, जहां गांव पावटी कला से पावटी खुर्द बीबीपुरादी गांव और खेतों को जाने वाले मुख्य रास्ते पर गंदगी भरे जल भराव से ग्रामीण नारकी जीवन जीने को मजबूर हैं। करीब 50 मीटर तक गांव की गलियां व रास्ते कीचड़ से लबालब हैं। मुख्यमंत्री पोर्टल सहित जिला व तहसील प्रशासन आदि स्थानों पर शिकायत करने के बावजूद भी पिछले करीब 3 वर्षों से समस्या का निराकरण नहीं हो पाया है। ग्रामीण शिकायत कर थक चुके हैं, मगर आज तक इस जन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। गांव पावटी कला के निवासीगण देवेंद्र कुमार, अक्षय कुमार, मनोज कश्यप आदि व कई महिलाओं ने इस गंदगी का जबरदस्त विरोध करते हुए सैकड़ों ग्रामीणों समेत मीडिया के समक्ष अपना दुखड़ा रोया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव से पावटी खुर्द, दबहेड़ी, वेदखेड़ी आदि कई गांवों को जाने वाले रास्ते पर करीब 50 मीटर में स्थित तालाब की पिछले 10 वर्षों से सफाई नहीं हुई है। किसी मृतक को शमशान तक ले जाना, किसी बीमार को अस्पताल तक ले जाने और ले जाने के लिए चारपाई पर डालकर निकलना पड़ता है। बच्चों को स्कूल कॉलेज जाने में इस गंदगी से दो चार होना पड़ता है। गांव के प्रधान जावेद से फोन पर बात हुई तो उन्होंने पाइप लीकेज होने और उसको जल्द ठीक करने की बात कही है, मगर जो प्रधान ने कहा वो सही नहीं। वस्तु स्थिति बड़ी गंभीर है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से सफाई करने की पुरजोर मांग की है। देखिए, आप जो अभी पलायन का शोर सुन रहे थे, ये पलायन कहाँ के ग्रामीण हैं और क्यों पलायन करना चाहते हैं। इस समय हम जनपद शामली के कैराना थाना क्षेत्र के गांव पावटी कला में हैं, जहां के ग्रामीण यहाँ की गंदगी और जल भराव से बहुत परेशान है। तो ये समस्या आज की नहीं है, ये नहीं कह सकते कि रात की बारिश का पानी है। मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा दिखाए पीछे जो जल भराव की स्थिति है। ये 2 गलियां यहाँ से निकलती है, गांव में एंट्री करते हैं। इस समय हम खड़े हैं, जो बीबीपुर जाने वाला रास्ता है या पावटी खुर्द, उस रास्ते पे इस समय हम खड़े हैं। और हमारे राइट हैंड पे आप देख सकते हैं ये तालाब है। ये तालाब और फ्लो होने की वजह से ये जल भराव की स्थिति है। गांव में आना जाना पूरी तरह ग्रामीणों का दुभर हो गया है। ये समस्या पिछले करीब 1 वर्ष से ज्यादा की बताई जा रही है। अभी हम गांव वाले से इस संबंध में बात करेंगे, वो बताएंगे ये समस्या कब से है, कब तक की है, कहां कहां इन्होंने फरियाद की है, मगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इसी समस्या से परेशान होकर अब ग्रामीणों ने पलायन का मन बनाया है। बात कर लेते हैं ग्रामीणों से, क्या पूरा मामला है। जी, पहले आपका नाम बताइए। हमारा नाम रामपाल पांचाल विश्वकर्मा जी और कला पावटी जिला शामली से बोल रहे। कराना हमारा थाना लगता है और हम इतने परेशान हैं। करीबन 2000 के करीबन वोट हमारे इस बस्ती के हैं, और जिसमें जितने बच्चे, डांगर, पशु, हमारी बीवी, जितने हमारी औरतें सब परेशान हैं। उनके पैर गड़ गए, डांगर बीमार हो रहे। हम पलायन करण का मन बना बैठे। करीबन 3 साल हो लिए। इस पानी का पूरे गांव का पानी इसी ने निकलता है। और इधर आगे बीबीपुर, हटिया, पावटी खुर्द, मसूरा, रोटन, असर पर, तसंग सब पड़ते हैं गांव। सारे गांव वाले सब परेशान इस पानी से हो रहे। और बराबर में तालाब है, तालाब खदवाया। जितने हमारे नेता आए, सब नेताओं के आगे हमने फरमाइश करी, बहुत कुछ कहा, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। हम मजबूर एक है और आपके सामने या प्रार्थना करते हैं, हमारा राह करो, कुछ ना कुछ करो। नहीं, हमारे 2000 वोट के करीबन सब पलायन करके अपने ट्रैक्टर में भरकर जाने के नाम के तैयार है। और आप साहब, बस हमारी यही प्रार्थना है। ये सारे गांववासी खड़े, वीर मर्द सब खड़े, और जिसमें इतने परेशानी है जिसका कोई हम कह नहीं सकते। और बीमार हो जाए हमारे पूरे गांव के इधर जितना भी हिंदू वो तबका लगता है, इनके शमशान भूमि भी इधर ही है। गांव और रिश्तेदार जितने मुर्दे के पीछे आते हैं, वे जल में वे अपने कपड़े चढ़ा के मर भीग के और किसी भी तरह अपने मुर्दे ने ले जाकर वहां फूकते हैं। और हमने बस 1 मिनट परेशानी हो रही, या तुम्हारा कुछ समाधान करो, अन्य हम जाने के नाम के तैयार हो रहे। किसी और देश विदेश में चले जाएंगे जी, हमारी कोई सुनते नहीं। हम खुद
योगी थे भी आई बात करेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी हाथ जोड़ के ही प्रार्थना करते, हमारा कुछ राह करो, अन्य हम जान के नाम के तैयार। और इसमें ज्यादा देर करने का भी काम नहीं। खुद आन के देखो, हमारे सामने हमारे मीडिया वाले खड़े हैं, जिनके सामने हम हाथ जोड़ के सबते या प्रार्थना करते हैं, हमारा कुछ ना कुछ राह करो और जिसमें शांति बनी रहे और हम तुम्हारे साथ में जुड़े रहे। ऐसा हमारा कब कब शिकायत की गई है इसकी और किस किस से? हमने इसकी शिकायत जिस वक्त बाबू हुकम सिंह था उनके सामने करी, हमारे चौधरी माननीय मनोवर हसन थे उनके सामने करी, और अब हम चौधरी बिलंदर के सामने भी, दसाड़ी बिलंदर के सामने भी उन्हें यहाँ बुलाया गया और गाड़ी में बैठे बैठे के सामने मुआयना भी करवाया। और सेक्रेटरी वीडियो इनके सामने तो हमारी शिकायत सबके सामने। एक प्रदीप है, MP है फिलहाल का दूधले वाला, उसके सामने भी हमारी फरमाइश गई और उसके सामने भी आज हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। ये मजबूर है का आपके सामने या बस या प्रार्थना करे हमारी कुछ ना कुछ इसका समाधान करो। नहीं हमारी तो बच्चे वीर सब परेशान है, सब नेता होते हम करते करते करीबन 3 साल के करीबन हो लिए, इसका कोई राह नहीं। या तो इसका एक नाला दे दो, आगे कट्ठा पड़े उसमें नाला दे दो, नाला ही दे दोगे तो अच्छी बात रहेगी, सारे गांव का वो काम हो जाएगा। लोकेश पंचाल पावटी कला निवासी, पावटी कला, जिला शामली। हमारा ये गांव है पावटी कला। गांव के तरफ कोने पे सारा गांव का पानी जो है इस तालाब में आता है। गांव में 8-10 तालाब हैं और 4-5 गांव के बीच में है। किसी में भी पानी की निकासी नहीं है, सब पे कब्जा कर लिया और सारा पानी आने के बाद में तालाब ओवरफ्लो हो गया। ये मकान पूरे गिरने की कगार पे है, कभी भी गिर सकते हैं। कितने मकान हैं? कम से कम भी 150 में मकान है और सभी बिकाऊ है। सभी से पूछ लो, हाँ भाई ये मकान आप लोगों के बिकाऊ है कि नहीं है? बिकाऊ है। ये सब मकान बिकाऊ हैं। हम यहाँ से जाने के प्लान पे हैं। एक हमारे पेट से थी, बच्चा हुआ, उसका डिलीवरी होने वाली थी उस औरत की। हम उस औरत को खाट पे लिटा कर उधर वहाँ कम से कम भी 500 मीटर की दूरी पे ले जाकर उसको जब हमें गाड़ी में लेकर जाना पड़ा एम्बुलेंस में। इतनी ज्यादा समस्या है। निशांत बालियान जो सचिव है, मैंने CM पोर्टल पे इसकी वो डाली थी, उसने लिखा था कि वित्त वर्ष 2023-24 में लगते ही हम इसकी तालाब की सफाई खुदाई कराएंगे, जिसका मेरे पास में सबूत है। पोर्टल इस पे डला हुआ है, मैं कभी भी दिखा सकता हूँ कहीं भी। उसने आज तक इसकी ना तो सफाई हुई तालाब की, ना कुछ हुआ। कम से कम भी 10-12 वर्ष हो गए इसको तालाब की खुदाई की। जो भी प्रधान आता है वो इसकी खुदाई के पैसे ले ले, लेकिन खुदाई कुछ नहीं हुई इसकी। प्रधान कौन है यहाँ पे? प्रधान है संजीदा, वाइफ ऑफ जावेद, चौधरी जावेद। तो ये समस्या बनी हुई है, सारे के सारे बहुत ज्यादा इतनी परेशानी है। रात में मच्छर है, बच्चे हैं, सारे मकान गिरे हुए हैं, कोई भी सारे पशु हैं मर सकते हैं, सांप निकलते हैं, सांप घरों में। तो प्रधान जी क्या कहना है इसमें? प्रधान जी को कहते हैं कि हाँ करवाएंगे, बस ये बोलते हैं, कुछ करवाते हैं नहीं वो। कितने साल हो गए प्रधान जी? प्रधान को 3 साल हो गए। तो 3 साल में प्रधान ने कोई ये काम नहीं कराया? ये देख लो, जो कराया होगा आपके सामने है, भी तो वीडियो में है बिल्कुल। इसमें तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो पाइपलाइन दबवाई थी, इसमें भी पानी नहीं निकल रहा, वो भी नहीं चलती। बच्चे स्कूल में जा सकते हैं? बच्चे स्कूल में नहीं जाते, स्कूल में जाएंगे इसमें पानी में घुस कर जाएंगे। बताओ, बहुत ज्यादा से जीना दुबार हो गया, हमारा जीना बहुत ज्यादा दुबार हो गया। मेरा नाम लोकेश पंचाल और गांव के रहने वाले हैं। गांव पावटी कला। हमारा ये समाज यहाँ कश्यप समाज है, उपाध्याय समाज है, विश्वकर्मा समाज है, चौधरी गुज्जर समाज है। ये पूरा समाज यहाँ पर इतना परेशान है। परेशान तो पूरा गांव ही है, क्योंकि मेन रास्ता है। शमशान घाट जाएंगे तो यहीं से जाएंगे। कैसे जाते हो यहाँ? पैर अपने पैर जूते निकाल गए ऐसे ही जाते हैं भाई, पानी से भी लेके इसको। और बीमार जब मतलब कोई स्थिति ऐसी हो जाती है, बीमार होता है, उसको भी बाहर ले जाना अभी बता रहा हूँ, हमारा भी 15 दिन की बात है। एक औरत भी प्रेग्नेंट थी, उसको डिलीवरी के लिए लेके जाना था। एम्बुलेंस कम से कम भी 500 मीटर की दूरी पे खड़ी थी, उसको खाट पे लिटाया 4 बंदों ने। मैं कहना नहीं चाहूंगा इस प्रकार की बातें, जैसे 4 बंदे पैसे लेके जाते हैं ना आरती को,
इस तरीके से हम उस प्रेग्नेंट औरत को लेकर गए वहां पे और उसको लेकर आए 2 दिन में 3 दिन में, उसके बाद में उसको घर लेकर आए। इतनी परेशानी है, सारी दीवारें टेढ़ी हो चुकी, बिल्कुल मकान गिरने के कगार पे हैं। यदि हम इसमें रहें तो रात में मकानों में भी रहना सिलापी वगैरह इस तरह की बिल्कुल टेढ़ी हो रखी, दीवारें ऐसे टेढ़ी हो रखी, उसमें रात में सोते हैं लेकिन ये पता नहीं होता सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे। क्या इतना कहेंगे? क्या नाम, समस्या अपना तो- नाम बताइए। मेरा नाम सोनू चौहान है जी, और समस्या बहुत गंभीर है इन लोगों की। गरीब समाज है, और जो हालांकि सरकार है अभी की मौजूदा सरकार है, उसके सारे वोटर हैं। अच्छा, 100% वोटर थे, अब अगर रहेंगे भगवान जाने। जाओगे भी 100% यहाँ से, क्योंकि हाल ये सुधरने वाला तो है नहीं। डीएम साहब के यहाँ शिकायत हम लोग कर चुके, एसडीएम साहब के यहाँ कर चुके, मुख्यमंत्री पोर्टल पर कम से कम 20 शिकायतें हैं, अच्छा, जो बाकायदा आपको मुख्यमंत्री पोर्टल आपको उसका जो शिकायत नंबर है वो भी आपको उपलब्ध करा देंगे चाहो तो। हमारे यहाँ जावेद है जो प्रधानपति प्रधान है, से शिकायत की गई है। आज पता नहीं प्रधान सेक्रेटरी को तो हर रोज शिकायत कर, फोन की रिकॉर्डिंग होगी, हम 200-400 पोर्टल पे 100-200 रिकॉर्डिंग होगी, प्रधान की वीडियो तक की रिकॉर्डिंग होगी, कोई सुनने वाला नहीं है। एमपी साहब हैं, इस बार यहाँ गांव में घुस कर दिखाई दियो। जो बीजेपी का एमपी है मेरे प्रदीप चौधरी, मेरे समाज के हैं, ऐसा नहीं है कि ये दूसरे समाज के हैं, ये खिलाफ बोले, मेरे खुद के समाज के हैं। बोलना चाहता हूँ एक बार यहाँ घुस कर दिखाई दियो, 4 वोट लेके दिखाई दो गाँव में से। इस साल में कौन देगा जब इनके मुर्दों में, इनके जिंदों में कोई फर्क नहीं है। मुर्दे जो है यहाँ के निकल के तब भी मैं हाथ में चप्पल लेकर और चोड़े में जाना। इनका कोई पेशेंट है, उसको चार रुपये में मुर्दे की तरीके उठाएगा लेके जाए, तो मुर्दे में जिंदगी में क्या फर्क रहेगा इन लोगों के? कौन सा इनकी जिंदगी रहेगी यहाँ से? काहे के भाजपा वाले रहेंगे हम? मतलब टोटल वोट यहाँ 1 वोट आपको अदर किसी पार्टी की नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बाद इन लोगों का शोषण हो रहा है, तो फिर क्यों कराएंगे इसके साथ? कहीं और अपना कोई रास्ता देखेंगे। हर मकान पर आपको दिखा होगा, हर आदमी बेचने वाला है, हर आदमी। ये कम से कम 40 से 50 मकान है, टोटल मकान बिकने वाले हैं, कोई खरीदने वाला हो तो खरीद सकते। यहाँ की महिला भी, बच्चे भी, सब स्कूल से जाने तभी परेशान है, काम धंधे तभी परेशान है। देखिए हमारी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ रही, हमारा कुछ सुविधान होना चाहिए, नहीं तो हम अपने बाल बच्चों को लेकर बाहर चले जाएंगे कहीं, गांव तो छोड़ना पड़ेगा जब कोई सुनने का नहीं। ये पड़ोस में नाम देवेंद्र उपाध्याय जी। यहाँ से शहरी की सारी समस्या रेडी हुई है, कोई बीमार भी हो जा ले के जाना पड़े, इसमें पैनी मैंने जक्कत वाले नहीं जा सकते, ब्याह शादी हो गए उसमें दिक्कत हो रही, देर तक परेशान हो रही। इसकी समस्या हो तो हो, नहीं बस और हो नाम रामपाल पांचाल, गांव कला पावटी, जिला शामली, तहसील कराना। और मारे 5-6 दिन शादी के रह रहे। अब देखो कितने रिश्तेदार, कितने ब्याह में कितने जुड़ते हैं, सब देखेंगे और सब क्या कहेंगे। और हम तो हमारे यहाँ बहुत तगड़ी बिल्डिंग खड़ी, जिनमें बच्चे इतने परेशान हैं। हाँ, इधर की बच्चे इतने परेशान हैं, लेंटरों की जिनके पानी नियमन बढ़ा हुआ है और पता नहीं कब क्या कारण बन सके। और हम यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि मकान कभी भी गिर सकता है? कभी भी गिर सकता है मकान, और मकान का कोई भी वो नहीं है, जब सारे परेशान है। तो हम तो सब लोगों का हाथ जोड़ के यही जी। यहाँ तो 3 गांवों का रास्ता बाबू जी, दीदार सिंह नाम है जी। कहाँ के रहना? यहाँ बीपुर रसिया का डेरा है हमारा, यहाँ रास्ता यही है? यही मेन रास्ता है जी। ये मेन रास्ता है आपका? जी जी। कैसे आते जाते? यहाँ तो निकलना मुश्किल, कोई बीमार हो जाए रात में, कोई जरूरी दिक्कत हो जाए, साइकिल या मोटरसाइकिल पावे टांग ठा के ऊपर निकलना पड़े, और तो है ही ऊपर से टांग ठा के निकल जाते हो? और क्या करे भाई, हम मोटरसाइकिल करने। हाँ मेरा नाम सोनू पांचाल, गांव पावटी कला, जिला शामली, तहसील कराना। हम उसको वोट देंगे जो हमारा इस काम का समाधान करेगा। हम चाहे बीजेपी हो या समाजवादी हो और लोकदल हो, हम जो हमारा समाधान करेगा उसको वोट देंगे। पानी देने के नहीं वोट बिल्कुल नोटा बटन दबाएगा। हमारा जो बटन है अभी की बार, हम कोर वोटर बीजेपी की है। हमारा एमपी साहब जब से चुनाव जीते एक बार भी गवर्नमेंट में आया नहीं, और अब की बार जो इसको वोट दिया जाएगा जो हमारा काम करेगा, नहीं तो नोटा बटन है। सीधी सी बात है, उनको वोट काले झंडे दिखाएंगे, बिल्कुल काले झंडे दिखाएंगे उसको जो भी आएगा। और फोन पे बात करते हैं, काले झंडे दिखाएंगे, काले झंडे दिखाएंगे।
काले झंडे दिखाएंगे, किसी को वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। बहिष्कार करते हैं, बहिष्कार करते हैं, बहिष्कार करते हैं। तो ये देखा आपने ग्रामीणों में इस अव्यवस्था और गंदगी को लेकर कितना रोष है, और जाहिर सी बात है कि ऐसी गंदगी में कौन कितने दिन रह सकता है। मैं तो ये मानता हूं कि इस गंदगी में इतने दिन तक रहे, यानी कि बता रहे हैं जैसा 3 साल हो गए, लोगों के मकान गिरने की हालत में हैं, आना जाना मुश्किल है, किसी बीमार को लेकर नहीं जा सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, तरह तरह की समस्याएं यहाँ इस तरह की आ रही हैं। तो ग्रामीणों का पूरे प्रशासन से, अपना उत्तर प्रदेश शासन से ये निवेदन है कि यहाँ की बस्ती के लोगों का ध्यान रखते हुए अविलंब सफाई कराई जाए, रास्ते को बहाल किया जाए। इसी उम्मीद में सभी ग्रामवासी है, वरना आपने अभी सुना होगा किस तरह से यहां से इन्होंने पलायन का मन बना लिया है। पलायन करेंगे। और इसके बाद अब आने वाले चुनाव में भी इन्होंने साफ कहा है, जैसा अभी लोकसभा के चुनाव अप्रैल मई में होने हैं, उसको लेकर भी इनका कहना है कि यदि कोई यहाँ नेता वोट मांगने आएगा तो उसको हम गांव में नहीं घुसने देंगे और बटन भी नोटा का दबाएंगे, किसी को हम वोट नहीं देंगे। इसी के साथ सन्नी कैमरामैन से सलेक्शन वर्मा, शामली।